सूर्य तो सूर्य हैं ही, तो दोनों का संबंध है। सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से माना जाता है और इस वजह से ये पर्व काफी महत्वपूर्ण है। सूर्य हैं दिवा सत्ता के स्वामी, दिन के स्वामी हैं सूर्य, और शनिदेव हैं रात्रि सत्ता के स्वामी। अब दिन वाला ग्रह रात्रि वाले ग्रह के प्रभाव में आएगा तो विशेष परिणाम पैदा होंगे। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। दिवा सत्ता और रात्रि सत्ता का मिलन होता है। जब भी दिन और रात का मिलन होता है ना, उसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए, सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय बड़ा पवित्र माना गया है हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कारों में। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। अब मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो धनु राशि से निकलते हैं बाहर और खरमास समाप्त हो जाता है, क्योंकि जितने दिन सूर्य देव धनु राशि में रहते हैं उतने दिन खरमास रहता है, उतने दिन शुभ और मंगल कार्य नहीं होते हैं। तो जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब धनु खरमास समाप्त हो जाता है और यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। लोग शुभ और मंगल कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति या शनि की स्थिति खराब है, मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या शनि गड़बड़ है, तो मकर संक्रांति के पर्व पर आप सूर्य देव की पूजा करके सूर्य को बेहतर कर सकते हैं और शनि देव की पूजा करके शनि की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। जिन परिवारों में बीमारियां बहुत हैं, कलह बहुत है, अशांति बहुत है, वहां मकर संक्रांति पर रसोई घर में नवान्न की पूजा करनी चाहिए। नए अनाज से अन्नपूर्णा की, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और नए अनाज का भोजन बनाकर, खिचड़ी बनाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से रोग और बीमारियां दूर होती हैं और व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो मुख्यतः मकर संक्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध बनता है और सूर्य उत्तरायण होते हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिस वजह से मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाते हैं, लेकिन बात वही होती है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सूर्य का उत्तरायण होना। देखिए, हर बार की मकर संक्रांति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस बार की मकर संक्रांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाइए, 14 को मत मनाइए। तो आखिर मकर संक्रांति मनाएंगे कब, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, आपको पहले बताया, तो सूर्य के राशि प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार सूर्य देव 14 जनवरी को शाम के समय, यानी लगभग दोपहर के अंतिम हिस्से में 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब अगर ये सूर्यास्त के बाद प्रवेश करते तो हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते, लेकिन सूर्य देव दोपहर के बाद ही प्रवेश कर जाएंगे, सूर्यास्त के पहले ही प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर। इसीलिए 14 जनवरी को ही संक्रांति मनाना उत्तम
उत्तम होगा। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। हर संक्रांति का एक पुण्य काल होता है और उस पुण्य काल में अगर आप जप, तप, ध्यान, दान, स्नान करें तो बहुत ही बढ़िया होता है, उसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं। इस बार जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, इसका पुण्य काल है दोपहर में 3:13 से शाम को 5:44 तक। दोपहर 3:13 से पुण्य काल शुरू होगा और ये शाम को 5:44 तक रहेगा। बेहतर होगा कि इसी पुण्य काल में स्नान, ध्यान और दान किया जाए तो उसके अत्यंत शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। इस बार जो मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का संयोग भी है। एक तो मकर संक्रांति अपने आप में ही बड़ा पवित्र मौका है और उसमें भी षटतिला एकादशी का अवसर है, इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति बहुत पवित्र है। ये स्थिति पर्व को और ज्यादा शुभ बना रही है कि मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो मुख्यतः दो पर्व, बड़े पर्व इस बार मकर संक्रांति पर आ गए हैं, एक मकर संक्रांति और एक षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति के संयोग पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा विवाद है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि मकर संक्रांति पर सामान्य रूप से आप क्या पूजा करेंगे, कैसे इस पर्व को मनाएंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। आप चाहें तो पुण्य काल में दोपहर 3:13 से शाम 5:44 के बीच में भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। जैसे सूर्य देव का मंत्र है ओम घृणिहि सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, और शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। यानी जल अर्पित करने के बाद कम से कम एक माला सूर्य के मंत्र का जप करें और एक माला शनिदेव के मंत्रों का जप करें। अगर संभव हो तो गीता का भी पाठ करना चाहिए। अगर पूरी गीता ना पढ़ पाएं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो पुण्य काल है इस बार की संक्रांति का दोपहर 3:13 से शाम 5:44 तक, उस पुण्य काल में नए अनाज का, खासतौर से नया चावल, कंबल और गाय के दूध से बने हुए घी का दान करना चाहिए। इस बार चूंकि षटतिला एकादशी है जिसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होता है, इसलिए इस बार तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होगा। और एकादशी का पुण्य अवसर है, एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर अगर आप लगवा दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर संक्रांति के पर्व पर नए अन्न की खिचड़ी बनाइए, नए चावल की खिचड़ी बनाएं और भोजन भगवान को समर्पित करके
प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। राशि के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार अगर आप मकर संक्रांति पर दान करें तो ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ होगा। यानी देखिए, मकर संक्रांति पर आपको पवित्र स्नान करना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाएंगे ये आपने जाना। अब जानिए, षटतिला एकादशी भी है, इस पर क्या करेंगे। वैसे तो षटतिला एकादशी पर ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं। अगर आप चाहें तो एकादशी का पालन करते हुए आप उपवास रख सकते हैं। षटतिला कहते इसलिए हैं इसको क्योंकि 6 तरीके से इस दिन तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल मिला हुआ उबटन लगाना, तिल वाला जल पीना, तिल वाला आहार ग्रहण करना और तिल का दान करना, ये 6 काम करने चाहिए। इसके अलावा गोबर, कपास और तिल का पिंड बनाया जाता है मिला करके और उसका पूजन करके संध्या काल में हवन में उसको डालते हैं, उसी से हवन करते हैं। तो मुख्यतः षटतिला एकादशी पर आप तिल का 6 तरीके से प्रयोग करें और इसके अलावा भगवान सूर्य और शनिदेव की पूजा करें। अब बहुत सारे लोगों के मन की एक जिज्ञासा है कि भाई, मकर संक्रांति पर तो नए चावल की खिचड़ी बनती है और एकादशी पर चावल खाना मना है, तो क्या करें। देखिए, एकादशी पर चावल खाना वैष्णव परंपरा में मना है। जो लोग वैष्णव परंपरा को मानते हैं, अगर आप वैष्णव परंपरा को नहीं मानते, सामान्य पूजा उपासना करते हैं, तो चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा पाप भी नहीं है। तो अगर आप व्रत नहीं रखते हैं षटतिला एकादशी का और आप वैष्णव परंपरा के अनुयायी नहीं हैं, तो आप चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं, वो चावल की खिचड़ी न बनाएं, बाजरे की, दलिए की, इसकी खिचड़ी भी बनाई जा सकती है और इसकी खिचड़ी का सेवन भी किया जा सकता है।